बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ जहाँ भी हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरे वीडियो देखने का और मेरे ख्यालात की या मेरी बातों की तारीफ़ करने का, बड़े अच्छे कमेंट्स देने का और अपनी कीमती राय से भी नवाजने का आपका बहुत शुक्रिया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे आज के ये जो मोटिवेशनल वीडियो है, इसका टॉपिक है कि हर झगड़े को ख़त्म करने के 8 राज। अब राज तो नहीं है, वो आप सबको ही पता है कि भाई बेहतर बल्कि मुझसे पता होगा कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जिनसे हम जो है वो झगड़े को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन राज का ये है कि वो जब टॉपिक देना होता है ना, वो उसके थंबनेल के ऊपर, तो उसको फिर थोड़ा सस्पेंस देने के लिए ना थोड़ा करना पड़ता है, तो इसलिए वो राज लिखा है। अदरवाइज आप सबको भी उन बातों का पता है। तो हर झगड़े को ख़त्म करने के 8 राज। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, झगड़े का क्या है, बढ़ा लो तो कितना ही बढ़ जाता है, कम करना हो तो मेरे ख्याल में 5 मिनट में भी कम हो सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात जो लड़ने वाले बंदे होते हैं ना, दो जिनके दरमियान लड़ाई हो रही है, भाई कोई चपकलश चल रही है, वो झगड़ रहे हैं, तो बाखुदा हमारा मुआशरा इस तरह का है कि वो लड़ाई ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। आप नोट कर लें, गली मोहल्ले में, ऑफिसेज़ में, घरों में, हर जगह 2-3 बंदे इस तरह के शैतान अंदर होते हैं कि जो बात को बढ़ा रहे होते हैं और दोनों को उकसा रहे होते हैं लड़ने के लिए। तो झगड़ा ख़त्म करना तो कोई बात ही नहीं है। अगर बढ़ाना है तो फिर तो बहुत हाई लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर ख़त्म करना है तो बाखुदा 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है। तो मेरे ख्याल में झगड़ा कोई भी हो, उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर वही है कि रिश्ते बचाएं और बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो उसमें मैं आपको 8 जो है वो थोड़े हिंट्स दूंगी कि किस तरह भाई लड़ाई झगड़ा जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है, या बात को ख़त्म करके एक रूटीन की लाइफ गुजर सकती है जैसे कि झगड़े से पहले गुजर रही थी। उसमें आपके दोस्त अहबाब आ जाते हैं, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, आपके यानी हर वो बंदा जिससे ज़िंदगी में आपका पाला पड़ रहा है, वो सब आ जाते हैं इसमें। झगड़ा तो किसी से भी हो सकता है। अच्छा जी, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसमें सबसे पहले आपने किस चीज़ से अवॉइड करना है अपने ताल्लुकात को कायम दायम रखने के लिए और लड़ाई को ना बढ़ाने के लिए? आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, किसी की शख्सियत पर हमला नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ होता ही ऐसा है, लड़ाई की जो वजह होती है वो कुछ भी नहीं होती। भाई तुमने कुर्सी क्यों घसीटी, मुझे मेरे सर को दर्द हो रहा था, भाई तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, भाई इस वक्त जो है आपने झाड़ू क्यों दिया है। यानी आम गली मोहल्ले में इकट्ठे रहते हुए ये छोटे छोटे वाक़यात हो जाते हैं। आपने दरवाजे के आगे पानी क्यों गिराया है, आपने मिट्टी क्यों उड़ा दी है, भाई आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और असल इशू से या असल टॉपिक से लोग हट जाते हैं जब लड़ाई शुरू होती है। वो गाड़ी, वो बच्चों की लड़ाई, वो सब वहीं रह जाता है। लोग ज़ातियात पे हमला करना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसी बातें अगले को कह देना कि जहाँ से फिर जो है ना वो बात बढ़ जाती है और लड़ाई, फिर वो कहते हैं ना एक भड़क उठना, वो फिर ना ख़त्म होने वाली कंडीशन में आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपने किस बात का ध्यान रखना है कि असल बात जो वो कुछ भी नहीं थी ना, उसी को ख़त्म करें, किसी पे पर्सनल अटैक ना करें। दूसरे नंबर पे आ गया है रिस्पेक्टेड नाज़रीन, 8 नंबर है मेरे, दूसरे नंबर पे आ गया है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि जब आप किसी से लड़ झगड़ रहे हों, एक चल रहा है, बुरा दौर ही होता है, एक बुरा वो घंटे मिनट जो भी हैं वो चल रहे हैं, तो उसमें रिस्पेक्टेड नाज़रीन, ज़िम्मेदार इंसान, लड़ना भी है तो ज़िम्मेदार इंसान बन के लड़े। ऐसे ही ना हवा में उड़ा दें। बड़े लड़ाई झगड़े ऐसे देखे हैं कि लोग ऐसे शोखे हुए होते हैं और सीरियस नहीं होते।
लड़ने में भी आपको सीरियस होना ज़रूरी है। सीरियस से मेरा मुराद है कोई काम की बात करें, कोई ऑथेंटिक बात करके मसले को फटाफट सॉल्व करें, ऐसी बात को ना बढ़ाएं और संजीदा होके ईमानदार, लड़ना भी है तो ईमानदारी से लड़ें। कि भाई ईमानदारी से लड़ने का मतलब है कि ख़त्म करें बात को, मजाक में हवा में ना उड़ा दें, क्योंकि आप तो उस वक्त गुस्से में होते हैं ना, लेकिन जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो सब तमाशा देख रहे होते हैं। और हमारे मुआशरे में मेरे ख्याल में ऐसे कोई एक दो बंदा होगा कि भाई जो चाह रहा होगा कि ये ना लड़े या कुछ, वरना सबको ये होता है कि थोड़ा लड़ रहे हैं तो ज़्यादा लड़ें। अगर ज़्यादा किसी ने खुश होना हो तो हाथापाई पे भी उकसा सकते हैं वो कोई ऐसी बात करके, इसलिए अपना तमाशा ना बनाएं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है कि जब लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है तो 100% अंदर बाज़ होता है कि किसी सालस को लाएं। सालस मीन कोई सुलह कराने वाला, कोई बात ख़त्म करने वाला, कोई सीनियर बंदा, कोई अक्लमंद बंदा, या जो पहले भी मामलात को ठंडा करने वाला हो किसी इदारे में भी या घर में भी, तो उसको फिर बुलाया जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सालिस भी बड़ा देखभाल के लाना, किसी शैतान को सालिस ना बना लेना कि बिल्कुल ही हालात बिगाड़ के बेड़ा गर्क करके रख दे, तो ये नहीं करना आपने। सालिस भी सोच समझ के, अगर वो हिस्ब मुखालिफ वो दूसरा फ्रीक ले आया है तो भी आपका पूरा अख्तियार है कि अगर वो बंदा शैतान है तो कहें जी ये नहीं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी पकड़नी है हालात को बेहतर बनाने की। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे क्या झगड़े को ख़त्म करने वाला क्या राज है, क्या ज़रूरी बात है जिससे आप बुरे हालात से बच सकते हैं, आपके हालात अच्छे। दूसरा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लड़ने से क्या होता है, इज्जत जाती है। दो बंदे लड़ रहे हैं वो आपके सामने ज़रूर कह के चले जाएंगे बाकी लोग कि भाई ख़त्म हो गया झगड़ा, चलें कोई, यानी वो अच्छी राय भी दे के जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा दूर जाके ज़रूर दोनों को गालियां देंगे और बुरा भला कहेंगे कि देखो जी इन्होंने क्या तमाशा बनाया, ये रोज़ ही लाड़ पड़ते हैं। इसलिए आपकी इज़्ज़त अपने हाथ में है, लड़ने से अवॉइड करें। अच्छा जी, चौथे नंबर पे आ गया है, जवाब देने से पहले सोचें। लड़ झगड़ रहे हो तो होता है ना, एक लड़ाई होती है सवाल जो आपका एक नाम है कि भाई फलां वक्त तुमने ये क्यों कहा, ये फलां वक्त तुमने ये किया था, तुमने 5 मिनट पहले ये किया था। तो उसका जवाब देने के लिए बहुत सोच समझ के वाज़े आपका जवाब होना चाहिए और आसान लफ्ज़ों में, ताकि अगले को समझ आए और बात फिर वही है कि झगड़ा ख़त्म हो, बात ख़त्म हो। अच्छा जी, 5वें नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है। झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि जब जो बंदा आपसे लड़ रहा है ना ज़ाहिर है आप बात करेंगे वो बात करेगा, इसी तरह लड़ा, फिर मैं वही कह रही हूँ कि झगड़ा होता है सवाल जो आप एक दूसरे की बातों की जवाब देने। तो जब वो बात कर रहा हो, कोई अपनी सफाई पेश कर रहा हो, आपकी बात का जवाब दे रहा हो, तो प्लीज़ उसकी बात जो है ना वो ध्यान से सुने। लोग लड़ते वक्त इतने को मैं कहती हूँ कि वो खुद गर्ज हुए होते हैं कि अगले की बात ही नहीं सुनते, यानी जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, अगले की बात सुने। और जब आप अगले की बात सुनेंगे ना ध्यान से, हो सकता है लड़ाई 2 मिनट में वही ख़त्म हो जाए। वो कोई ऐसी बात करना चाहता हो जिसका आपको ना पता हो, लिहाजा बिल्कुल ही हाइपर होने की बजाय या बड़ा होने की बजाय कि मैं पता नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिल जाएगा जीत के, उसकी बात ध्यान से सुने। सुन के हो सकता है लड़ाई फ़ौरन ही ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, छठे नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिस दिन आप लड़ रहे हैं उस दिन ही कोई जो है वो बात ख़त्म हो जाए। बाज़-औक़ात लड़ाई कुछ दिन चलती रहती है, एक सर्द जंग। तो उस सर्द जंग में आपने ये करना है कि प्रचार नहीं करना लड़ाई का कि भाई मेरी फ़लाँ से आज थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, या उस दिन नहीं ना बात ख़त्म हुई, अभी थोड़ा ही झगड़ा हुआ, तो आपने किसी को बताना नहीं, अपने तक ही रखें। मत इधर उधर लोगों को बताएं, ये ना हो कि वो आपके हालात बेहतर होने के लिए अगले दिन हो सकता है वो बंदा फिर मिल गया है आपको। वही है कि इदारे में, ऑफिस में, घर में, गली मोहल्ले में, कहीं शादी ब्याह, कहीं होटल, कहीं रोडों पे, कहीं भी झगड़ा हो सकता है।
आपका फिर उससे आमना सामना हो गया, हो सकता है हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन जब आप कुछ लोगों को बता देंगे ना, मेरा उससे ये भाई हादसा हुआ है, ये वाक़या हुआ है, अगले की नेचर का आपको नहीं पता कि वो कितना क्योंकि अगला कभी भी नहीं चाहेगा कि लड़ाई ख़त्म हो, वो बढ़ाना ही चाहेगा, इसलिए आपने किसी को बताना नहीं है। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत ही ज़रूरी झगड़े को ख़त्म करने वाली बात, बल्कि सारी उम्र के लिए ख़त्म करने वाली बात 7th नंबर पे आ गया है कि रिस्पेक्टेड नाज़रीन, हर लड़ाई झगड़े से सीखें। अगर आप गलत हैं तो भी सीखें कि देखे जी मैं गलत था, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। और अगर अगला बंदा वो गलत निकल आया तो भी सीखें, क्योंकि नेक्स्ट फिर उससे थोड़ा हट के रहें, अवॉइड करें थोड़ा उससे। इसलिए लड़ाई झगड़े से भी आपने सबक हासिल करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो, अगर आप गलत थे तो आप वो गलती दोबारा न करें, और अगर अगला गलत था तो उससे ताल्लुकात ये नहीं कि ख़त्म करने हैं, लेकिन उससे आपने अवॉइड करना है, बच के रहना है। आइंदा आपकी इज़्ज़त फिर अपने हाथ में है, उससे कोई इतना भी नहीं घुलना मिलना, इतने भी किसी से फ्री नहीं होना। मैं तो वैसे रिस्पेक्टेड नाजरीन कहती हूँ, गली मोहल्ला हो, घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, थोड़ा फासला रख के लोगों से मिला करें, क्योंकि जितना आप किसी के करीब जाते हैं, बखुदा लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ते हैं। और वो बंदा चूँकि आपके साथ फ्री हुआ होता है, वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, उधर झाका लथ गया था, उसका झाका लथ गया होता है। इसलिए वो जो एक थोड़ी सी दीवार है ना, उसको अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, बड़े तरीके हैं किसी का गर्विदा होने में या किसी को गर्विदा बनाने में, लेकिन उसमें ये देखें कि कोई रुसवाई का बायस ना बने। अच्छा जी, आखिरी नंबर लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है, 8वां नंबर। अब जब लड़ाई चल रही होती है, 1 दिन चली है, 2 दिन चली है, 4 दिन चली है, एंड में सुलह होनी होती है। अब सुलह करते वक्त अपना फ़ायदा ना सोचें कि एक एंड पे एक फ़ैसला होता है ना, कोई बड़े लेवल की लड़ाई हो या छोटे लेवल की हो, एंड पे एक फ़ैसला होता है। तो उस फैसले में अपना फ़ायदा नहीं सोचना, कि अपना फ़ायदा सोच लें कि भाई मेरा ही भला हो और अगले का नुकसान करें, नहीं, ये नहीं करना आपने। फैसला वो होना चाहिए जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, ना उसका नुकसान हो ना आपका हो, और वो बंदा नेक्स्ट ज़िंदगी भर आपका कदरदान हो जाएगा। वो हर जगह आपकी तारीफ़ करेगा जब आप उसका फ़ायदा भी सोचेंगे और अपना भी, और फिर कोई डिसीजन लेंगे। अगर दूसरे लोग सुलह करवा रहे हैं तो भी आप बोलेंगे भाई दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। अगर अगला बंदा गलत भी है तो भी आपका रवैया ठीक होना चाहिए। बाकी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैंने वो एक लिख दिया था ना 8, लेकिन बड़ी बातें हैं, इसके टॉपिक तो बेशुमार इसके हिंट्स बन सकते थे, पॉइंट जो हैं, लेकिन अब मैं बगैर पॉइंट के ही जो है वो कुछ बताने लगी हूँ। नेक्स्ट कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं कहती हूँ अगर लड़ाई को आपने एक लम्हे में ख़त्म करना है तो एक लम्हे में भी ख़त्म हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? अगला लगा हुआ है भाई, हवा के घोड़े चढ़ा हुआ है, अगला बंदा बस ताने मैंने वो जीतने की कोशिश कर रहा है, अब खामोश हो जाए। खामोश होने से कुछ भी नहीं होगा। अभी भी वो कहते हैं दुनिया में अक्लमंदों की अभी जो है वो काफ़ी लोग अक्लमंद सुलझे हुए बड़े लोग हैं, अभी आपकी तारीफ़ ही करेंगे जब आप चंद लम्हों के लिए खामोश। बल्कि मैं कहती हूँ जब लड़ाई बहुत भड़की हुई हो ना, बस हद हुई हो, उस वक्त आप खामोश हो जाएं। आपकी 1 मिनट की खामोशी भी 5 से पलट देगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। और लेडीज एंड जेंटलमैन, लड़ाई भी कभी जीतने की कोशिश ना करें। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका कसूर है तो सब जो है ना किस्सा ही ख़त्म करके फ़ौरन भरी महफिल में भी माजरत कर लें और माफ़ी मांग लें, तो लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बनेगी। ये मत सोचें ये जो लोगों ने बनाया हुआ है जी, इज़्ज़त ही नहीं रहनी, मैं गलती तस्लीम कर ली। मैं लोगों को पता होता है मेरी गलती है, लेकिन लोग डटे रहते हैं जी, और हालात जो हैं उनको ख़राब कर लेते हैं। लड़ते वक्त भी नर्म लहजा अख्तियार करें,
लड़ते वक्त भी नरम लहजा अख्तियार करें। फिर वही ना, मैं अक्सर कहती होती हूँ कि वो है ना एक, कि वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ वो मुकाम। ये बोलना, ये किसी से बात करना, चाहे एक लम्हे के लिए, मैं कहती हूँ गहरे नकूश छोड़ जाता है। आपका लहजा, आपकी यही तो सब कुछ है। कोई आपके अंदर घुसा नहीं होता। आपका फेस देख के, आपकी बातें सुन के, आपके लहजा, आपसे 2 मिनट की मुलाकात अगले पे, वही कहते हैं, अगले को आपका दीवाना बना देती है। तो लड़ते वक्त भी तहजीब के दायरे में रहें और नरम लहजा अख्तियार करें, अपने गुस्से पर काबू रखें। और आखिरी बात बहुत ज़रूरी रिस्पेक्टेड नाजरीन, झगड़े को ख़त्म करने की, और झगड़ा ये नहीं कि वक्ती तौर पे ख़त्म करना है, मुस्तक़बिल इस तरह का उस वक्त झगड़े में आपको रोल अदा करना चाहिए कि आइंदा उस बंदे से कभी आपकी लड़ाई हो ही ना। वो इतना को देख ले कि वो खुद तस्लीम करे कि वो गलत था और आप ठीक थे। तो ज़रूरी बात मैं ये कहने लगी हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड पे, कि झुक जाएं और अपने रिश्ते बचाएं। और बाखुदा प्लीज़, लड़ाई जितनी मर्जी मची हो, वो मची मीन भड़की हुई हो, वो ज़ाहिर इर्द गिर्द वालों ने भड़कानी है। ये तो मैं पत्थर पे लकीर है, आप दोनों ने नहीं भड़कानी, वो इर्द गिर्द वालों ने भड़कानी है। और अगर वो भड़क गई है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये इतने पॉइंट मैंने बताए ना उसको ठंडा करने की उसको ख़त्म भी करें। और प्लीज़ कोई लड़ाई में ऐसा अटैक ना अगले पे करें कि उसके ज़ख्मों को कुरेद के रख दें। कोई उस बेचारे ने अगर कभी ज़िंदगी में आपको कोई अपनी बात बता दी थी, कोई तो सारी उसकी जो है वो करके तो उसको इतना को परेशान कर दें कि वो लड़ाई तो ख़त्म हो जाए, वो बाद में बीमार पड़ा हो कहीं हॉस्पिटल में। तो ये बात है, ये छोटी छोटी बातें हैं जी। ये वही मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको भी आती हैं, लेकिन फिर वही है कि मैं वो एक बिज़ी रहने के लिए काम शुरू किया हुआ है ना। तो एंड पे मैं दोबारा कहती हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छे लोग कमेंट्स करते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं। फितरी बात है, कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपकी बातों की तारीफ़ करता है, एक फितरी बात है कि बंदा बहुत खुश हो जाता है। तो मैं कहती हूँ हत्तुल विसा आपकी बात से कोई खुश हो जाता है तो खुश करना चाहिए उसको, इसमें क्या जाता है किसी का। क्या ख्याल है, ज़िंदगी कितनी को है आपके सामने है, मैं कहती हूँ गिनती की, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी, अगले पल का नहीं पता है। बहरहाल ये है जी, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू।